हाँ सर मिल रहा है। आप जो कल 2 पेज का चिट्ठी हमको दिए थे व्हाट्सएप पे, उस जी कहानी जी को सर। जरा अपनी जुबानी बताइए, ताकि बहुत लोग उसको सुन सकेंगे बाद में। नहीं सर, कहानी बताएंगे तो आंसू आंसू आ जाएगी। अरे ऐसा क्या है, देखिए, नहीं। ऐसा आंसू, हम लोग आंसू मेरे आंख से ऐसे ही निकलते रहता है। आप उसका टेंशन मत लीजिए। आप बताइए एकदम, देखिए, आप इतना हिम्मत करके चिट्ठी लिखे, आज के डेट में एक पन्ना लिखने में तो आदमी का हालत खराब हो जाता है, कि 2-2 पेज लिखे हैं। तो आप उसको बताइए क्या कहानी है, हम लोग सुने। हमारी कहानी सर यही है कि आवाज तेज मैं कीजिए, वॉल्यूम बढ़ाइए, माइक को नजदीक लाइए। मैं कह रहा था, मेरा कहानी सर ये है हाँ, कि मैं अपने बहुत पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ अपना बिजनेस मतलब स्टार्ट किया हूँ। कोई पैसा वैसा तो पास में था नहीं। बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं, एकदम लगातार आप पे ध्यान है। तो उसी उसी हिसाब से सर जी पैसे मतलब अपना पैसा मतलब धीरे धीरे इकट्ठा करके आज मतलब अपना बिजनेस बढ़ा लिया हूँ। आज सर आप लोग के आशीर्वाद से ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದ ನಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರಲ್ಲ ಈಗ आप सबका अगर सर आशीर्वाद रहेगा तो आगे अरे आप 2 पन्ना हमारा का बिजनेस आगे चिट्ठी चला लिखे जाएगा। हैं, आज 4 लाइन में बात को खत्म कर रहे हैं। जितना अरे हिम्मत सर करके 2 पन्ना नहीं, लिखे हैं उसको बताइए डिटेल में। डिटेल तो बता रहा हूँ सर ना। मैं जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था उसमें कुछ पैसा वैसा था नहीं सर। 800 रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया हूँ सर। और उस बस तो प्लीज। अमोल जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ बोलिए, शिवाजी बोलिए। आप बहुत हाँ शर्माते सर, हैं, इतना तो ऐसे शर्माइएगा तो कैसे बोलिएगा। सर हमने अपने आपसे एड्रेस पूछा था सर, आप भेजे नहीं हमको। क्या एड्रेस चाहिए आपको? आपका वही पता हमको चाहिए, कुछ भेजना था यहाँ से तो एड्रेस मिला। अरे भेजने का कष्ट मत कीजिए, आप लोग का प्यार बहुत है। अरे नहीं सर, वो जो है हमको मुझे पटना में आना था शादी में। आज ही 25 तारीख को उनका शादी है और एड्रेस नहीं मिला, उसकी वजह से आपसे मिल नहीं पाया। याद दो। अच्छा, कोई किताब उताब लिए है मेरा? हाँ सर। उसमें मेरा तो पता है। पंखा हाँ तो पंखा उद्योग हर लिया था। किताब में मेरा पता है, टेंशन काहे लेते हैं। खाली संजमा इलेक्ट्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जगह संजीव वर्मा लिख देना है बस। जी जी क्या जी। हाल है नागेंद्र जोशी जी? आपके चेहरा पे तो रोशनी ही नहीं है। संतोष जी चेहरा दिखाइए। नमस्कार हाँ सर। हाँ, नमस्कार नमस्कार। अमोल जी, अमोल जी, जरा बोलिए सर। सेशन को चलाने की कोशिश कीजिए, आप लोग माहिर हैं इसमें। है ना अरविंद भाई आपके साथ में है। कहाँ है अरविंद भाई? दिखाई नहीं दे रहे हमको। हितेश माइक भाई लो तो दो। आए, हितेश भाई को नमस्कार। अच्छा अभी सेटिंग में लगे हुए हैं। मैं थोड़ा सा काम चालू है, मैं बोलता बाद में। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ। अशोक जी हाँ नमस्ते सर। नमस्कार, कैसे नमस्ते। हैं? हाँ ठीक है साहब, मेरा वीडियो नहीं आ रहा है, पता नहीं। हाँ नमस्ते नमस्ते वीडियो, सर। हाँ। अरविंद मोरवंशी जी आ गए, कहाँ दिखाई दे रहे हैं आप? जी हम हैं तो। है तो वीडियो कहाँ है आपका? वीडियो वीडियो पुश है सर, खोल रहे हैं। खोलिए खोलिए, हाँ आ अब गए दिखाई सर, दिए। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। बाप रे, खूब लंबा ढेकार ले रहे हैं, कौन है भाई? नहीं हम नहीं है सर। चलिए सेशन चलाने का कोशिश कीजिए अरविंद जी। जी सेशन चलाइए, आप लोग माहिर हैं इसमें। जी सर जी, नमस्कार सर जी सर। हाँ नमस्कार नमस्कार। सर। चलिए स्टार्ट कीजिए। अरे भाई, जब स्टार्ट करने का नौबत आया तो सब कोई चुप है, ऐसे कैसे होगा? दीपक जी। अमोल भाई माइक खोलिए। बोलिए बोलिए। अब शुरुआत करिए आप। नहीं नहीं नहीं, अमूल भाई बोले
वो थोड़ा काम है, बाद में अब आएंगे बोले। मैं होता ज्वाइन होता बाद में। हाँ अच्छा है। कुछ बोल दीजिए सेशन शुरू कर दीजिए। अशोक अंकल है क्या? हाँ नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आप मेरा कहाँ पे वीडियो है, नहीं कौन आ से रहा पन्ने पे? लास्ट में है। लास्ट में ऑडियो, ये खाली एक पोस्टर है, वीडियो नहीं है इनका। नहीं हाँ वीडियो नहीं है। साहब, वीडियो नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया। मोहम्मद क्लिक अली करना जी पड़ेगा अपना सर वीडियो चेहरा पे। दिखाइए। वीडियो पे को क्लिक करो ना। स्क्रीन टच करिए तो वीडियो का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक हाँ करिए। क्लिक करना पड़ेगा। वीडियो लिखा है वहां पर, वो उस पे ऑन कर हाँ दीजिए। एक्चुअली वीडियो क्लिक करने पर भी वो आता है अलो टू जूम, सेव वो इलेक्ट्रिकल। करने पर भी नहीं आता। अच्छा, हम तो दिख रहा ना अंकल आपको? उसकी सेटिंग में शेयर कर दी होगी, हो गया होगा। सिद्धक जी भी आ गए। यार ये चीज है, काट दूंगा। क्या हाल है सिद्धक बाबू? सर जी मीटिंग सेटिंग में जाइए, उसमें दो ऑप्शन को ऑन कर दीजिए अगर भी बंद है तो। अच्छा, अनिरुद्ध चंदा जी को देखिए आज। अब देखिए दिखाई देते हैं कि नहीं। सिद्धक बाबू प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सेशन चलाइए भाई, सेशन एकदम खाली खाली जा रहा है पिछले 8 मिनट से। अभी आया हूँ। कहाँ है अनुरुद्ध भाई, कहाँ है? आ रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, वो टाइम लग रहा है। नूर आलम जी का भी आगमन हुआ है। मोहम्मद अली जी चेहरा दिखाइए। नूर आलम जी चेहरा दिखाइए। दीपक जी आप कमान उठाइए, अब आप बोलने में तेज हैं। सर जी बोलिए कल बोलिए फटाफट अपना अपना क्वेश्चन रखिए और बाजार सर जी के कल बारे में नेसेसरी बताइए कि बाजार का स्थिति कैसा है। बाजार का स्थिति तो डाउन है सर। डाउन है तो कैसे, किस किस हिसाब से डाउन है? तो लोग कणकों वगैरह में लगे हुए हैं, तो उस हिसाब से हरियाणा में तो फिलहाल डाउन ही है। हरियाणा में डाउन है। धान काटने में अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसकी वजह से कुछ डाउन है मार्केट अभी। मौसम भी खराब है उधर साइड आज का। मौसम तो ठीक है सर, मौसम तो गर्मी बहुत है यहाँ इस टाइम। मैंने अभी आंधी उंधी चली थी थोड़ी देर पहले। नहीं अभी तो साफ है, मौसम तो साफ है इधर का। मौसम सर साफ। जी गिरधारी सर का भी है इसमें ज्वाइन सर। अनिरुद्ध चंदा जी चेहरा दिखाइए, माइक ऑन कीजिए। अनुरुद्ध चंदा जी वीडियो का ऑप्शन ऑन करिए। अनिरुद्ध चंदा एकदम खाली खाली। इतने लोग, आप लोग 8 आदमी में इतना बात करते थे और अभी हम देखिए 9-10 आदमी हो गए, एकदम सब कोई चुप। काहे भाई? खाली नहीं ढेकार सुनाई दे सर रहा ये है। कैसा हो रहा मालूम है? हाँ संजू सर, ये हाँ। सब लोग हमारे लिए नए हो गए। नए हो गए। अरे तो फिर हम लोग को परिचय, हम लोग सेल्स के आदमी हैं और परिचित से परिचय बनाने में कितना देर लगता है। यही तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि पूरा भारत ही क्या, नेपाल मलेशिया एक हो जाता है। शिव रघुवंशी जी, हाँ सर। मेरी आवाज सुन सकते हैं? हाँ सर। जी बोलिए बोलिए, अपना 2 लाइन रखिए। आपका बिजनेस कैसा है, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं आप? हम तो सर पूरा काम कर लेते हैं। पूरा का? हाँ हाँ, स्टेबलाइजर, मोटर स्टेबलाइजर। दुकान है कि रिपेयरिंग सेंटर है, क्या है बताइए? अब सर जी अपना खुद का वर्कशॉप अभी अभी बनवाए हैं 1 साल पहले। अच्छा अच्छा, तो मार्केट कैसा है, किस हिसाब से चल रहा है मार्केट? सर जी हम तो खाली नहीं रहते हैं पूरे दिन। अच्छा बढ़िया, आपका ठीक है।
वही आपसे कृपा अगर हो जाए तो स्पेयर्स उसकी मदद स्पेयर्स भी रखे हैं कि रिपेयरिंग ओनली फॉर रिपेयरिंग? स्पेयर्स भी रखते हैं? सर स्पेयर्स तो रख दोनों 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 चलिए सर बढ़िया। अपने अपने जिंदगी के सर पूरा पैसा उसी में तो लगा ही दिए अब तक। नहीं दुकान ठीक है, में पैसा तो चाहिए, बिजनेस में तो पैसा थोड़ा थोड़ा चाहिए, हम नहीं ये होने से। बताइएगा भैया, देखिए पूरा पैसा बिजनेस में कभी मत लगाइए, कुछ पैसा निकाल के अरे रखिए। थोड़ा अरे थोड़ा वो रखे तो रहिए, हो सकता है समय की स्थिति परिस्थिति बदल जाए, तो इस स्थिति में भैया पैसा ही काम आता है, इसलिए अब तो थोड़ा। दोबारा कोरोना के केस भी बढ़ने लगे सर। हाँ हाँ कोरोना हाँ बढ़ने लगा। हाँ, उस हिसाब से हेलो थोड़ा थोड़ा रखिए, थोड़ा लगाइए, रखिए, निकालिए, रखिए, निकालिए, बस उस हिसाब से आगे बढ़िए। सिद्धू भैया अच्छा, कूलर के संबंध में कोई आपका प्रॉब्लम है, कुछ है इशू तो नहीं आप पूछ सकते हमको हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और सर जी, मैं ये पूछ रहा था कि अभी नेक्स्ट टाइम कब तक चलना है? अब वो समय आने पे बताऊंगा, अभी अभी कहना ठीक नहीं है, अभी बहुत लंबा है, 2-3 महीना है। भले लंबा है सर रास्ता, तो हम वही देख रहे हैं आप ही का। हाँ तो 2-3 महीना है, उसके बाद होगा तो हम मैसेज छोड़ेंगे, हाँ पता सर चल उनसे जाएगा। हम बात किए थे, रविंदर भैया जी से बात हुई थी मेरा। आप बुक वुक लिए हैं क्या, कोई भी बिजनेस बुक लिए हैं? उसी के लिए तो है सर जी, उसको टाटा किताब लिया है और उद्योग मराठा उद्योग लिया है, जो पंखा उद्योग लिया है। बिजनेस डाटा उद्योग तो खैर है ही, बिजनेस बुक लिए हैं? बिजनेस में पंखा उद्योग लिया है। सुना ही नहीं ठीक। मेरा मेरा सर प्लान ये है कि हम जो है सर से पता पूछ रहे हैं, वहाँ सर के साथ जाकर के वही बुक लेकर आएंगे हम। कहाँ कहाँ जाके? अरे सर के देखिए डायरेक्ट मिलने जुलने के लिए हम यहाँ पे अब रात में समय दे रहे हैं, इसके अलावा हम हाथ जोड़ते ये हैं। आपसे भी इतनी सारी व्यवस्था जो किए हैं वो तो आपसे मिलने के लिए ही किए हैं ना। तो डेली मिलने का उपाय किए हैं। अब वहां से यहाँ तक मिलने के लिए 1000-2000 खर्चा करना, फिर रात में रुकना, बात जो क्या भाई होगा? लोग बात नहीं वही कर बात रहे हैं होगा। वे अपनी आवाज को म्यूट कर दें। बात तो वही होगा ना शिव भाई। हाँ सर जी, आप आएंगे, पैसा खर्च करेंगे, टाइम वेस्ट करेगा, बात क्या करेंगे? वही ना जो अभी हम कर रहे हैं। तो सर जी को आप जैसे देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही है, कोई इसमें डेंटिंग पेंटिंग किया गया नहीं है। किसी भक्त को अगर बिल्कुल अपने भगवान वैसे से है, मिलना हो तो आवाज ऊपर भी जाना ही वही पड़ेगा है, मंदिर से। लुक लाइक भी वही है, खाली सर टोपी भक्त ऊपर को से अगर जो भगवान से हेड मिलना है वो होगा तो लगा बस हुआ जाना ही है पड़ेगा अभी। ये तो टोपी हाँ आप सर लोग के चलते हम पहनते हैं। मैं ये कह रहा था अगर आप लोग किसी इज्जत दिए हैं तो भगवान से इज्जत मिलना सर पे होगा रख लिए हैं। तो ठीक, जाएंगे ही ना मंदिर के हाँ पास बोलिए। अपने। किसी भक्त को अगर भगवान से मिलना है तो उसको मंदिर के पास जाना ही अरे पड़ेगा भाई क्योंकि ऐसा बात करते हैं हम लोग, भगवान मामूली आदमी अगर हैं, अगर भगवान ऊपर सुनिए, बैठा हुआ अगर है। अगर निष्ठा हो तो, जी निष्ठा अगर हो, अभी अभी जी आप जाएंगे भाई जी के घर, भाई जी आप ही के घर खुद तो आए हैं ना, ये क्या है? भैया गुरु जी का स्वागत है हमारे घर पे अभी। भगवान अभी तो आए हैं ना, वो अभी तो घर में ही है ना, आपका बेड पे है बैठा हुआ, पूछिए क्या पूछना सामने चाहते से दर्शन दे रहे हैं भगवान जी। ऐसा हैं? क्या उससे अच्छा आप लोग क्या है मैंने ऐसा? हमको दूर करना चाहते हैं अरविंद जी। नहीं नहीं अरे सर जी, नजदीक रखिए भाई। ए सर भाई जी मैं देखिए, इनकी इनकी बात कर रहा हूँ सर जी, शिव जी की। हाँ ये शिव जी, वाह। शिव जी की। अभी सर सीजन ऑफ हो रहा है तो मैं अरविंद भैया के भी पास जाऊंगा। देखिए, सीजन किसी भी चीज का कभी भी, शिव जी किसी भी हाँ चीज सर का अंत नहीं होता है, सर ठीक हम है? आपसे एक सीजन का अंत होता है तो उसका ये आने देखिए का शुरुआत है, अब वो एक सूचक बात है। है, आप सुनिए, सुनिए आप मेरा सुनिए। सिद्धक बाबू अब बोलना सीख लिए इतना दिन सुनते सुनते। बहुत काम का बात बोले हैं लेकिन। हमारे मन का अंत होता है, सीजन समय का अंत नहीं होती है, वो सबके लिए वही है। एक सीजन गया तो दोबारा लेके आ रहा है ना दूसरा, अंतिम मैं क्षण तो पे सर दूसरा का प्रवेश है।
इसलिए हाँ। ये सीजन जाने वाला हो तो तत्क्षण दूसरी सीजन का इंतजार न करे, उसका एकदम वो करे, स्वागत करे और निकल जाए। अगर बुक पतझड़ के बाद लेना हो तो बसंत बुक है। लीजिए और मिलिए। हमारे जाने से कुछ फायदा नहीं, हम गए, हमारे साथ क्या हुआ नहीं हुआ, हो सकता है कि ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आप निकलिए। सपोर्ट के लिए हम सारे लोग हैं ना। नहीं सर, शिव जी, अकेले नहीं जा पाएंगे। हाँ सर। अरे अभी अभिमन्यु भाई अकेले हैं, देखिए भाई है कि नहीं। तो हाँ, चलिए साउंड किसकी बोलिए। यहाँ बज रहा भाई? साउंड कौन आगे बजा रहा? बोलिए शिव भाई, आगे बोलिए। इस स्टाफ साउंड का रखे आवाज हैं कि कहाँ से आ नहीं रहा? है आपका दुकान में? नूर आलम जी के पास से आ रहा है शायद, नूर आलम। रखे माइक बंद रखे नूर आलम जी। हेलो सर जी। शिव जी, हाँ सर बताइए। और कोई क्वेश्चन, कोई चाहत आपके भीतर हो तो बता सकते हैं। अच्छा, नागेंद्र जोशी जी से कल हम लोग इतना बातचीत किए, हाँ हाँ हाँ, मैं आ आज रहा हूँ, आज उनका हालचाल लीजिए कि आज कल से आज में कोई अंतर है कि नहीं उनमें। हाँ वही मैं पूछ रहा था। आप तो मेरे मन हाँ की बात समझ गए भाई जी, हाँ, शुक्रिया आपका। नागेंद्र भाई, जी सर, जी सर। कल जो आप हम लोग के साथ शेयर किए या हम लोग आपके साथ शेयर किए, उसमें क्या तजवीज किए, आप क्या निकाले? कुछ सर उम्मीद उसमें की मैंने, किरण देखे आपको, या कहीं कोई हाँ सर, दिक्कत है तो बोलिए। जी सर, जी सर। हाँ हाँ सर, जी उसमें बोलिए। उम्मीद की किरण बहुत दिखी उसमें। पर मैं अभी ये जी पूछना चाह रहा था कि जैसे एलईडी का बिजनेस करेंगे तो उसके लिए क्या ऐसा रिस्क है जो अपन को शुरू में दिक्कत आएगा उसमें? ये सर बता रहे थे कल, जैसे कि उसका नहीं एलईडी नहीं का नहीं कर सकते अपन। एलईडी का नहीं, बिजनेस मत आपके कीजिए, सीधी आपके बात, लिए ठीक नहीं रहेगा वो, अभी मत नागेंद्र भाई। उसमें कीजिए। मेहनत पूं- उसमें पूरा होगा और उसमें मार्जिन नहीं है। देखिए जी सर, वो सर और मैंने यही सोचा था कि अभी हल्का वजन, उसमें वजन भी नहीं रहेगा, ने हल्का भी रहेगा। वजन से नहीं मतलब है, उसमें पैसे का वजन भी नहीं बनेगा जेब में। जी सर। देखिए नागेंद्र भाई, मेहनत एक मेहनत बात सर है, पूरा। अब एक बात है, सब कोई अच्छा वक्ता बन गए 400 दिन में। नागेंद्र भाई, जी एलईडी जी का सर। बिजनेस आपके लिए अच्छा शोभनीय नहीं रहेगा, ठीक है। जी सर। आप एक तो आप शारीरिक दक्षता से भी थोड़ा इनकम्प्लीटेड है, जी सर। आप करने। अब मार्केटिंग हमेशा खुद करनी चाहिए, जो असेंबल करता हो, मैन्युफैक्चरर्स हो या जी सप्लायर्स हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, जो भी हो, जो ऑनर जी हो, मार्केटिंग जी सर। उन्हीं के लिए शोभनीय होता है। अब जी बहुत सर। काम करता है मार्केटिंग में। आप स्टाफ को भेजेंगे तो स्टाफ से आपका कोई तालमेल नहीं होगा, उसका पैसा से मतलब हाँ होगा। वो हाँ, वो क्या कह अपना के नेटवर्क भेजेंगे, वो आप क्या कह के भेजेंगे, वो क्या करके आएगा, वो आपको बताएगा नहीं सर। दिक्कत वहां हाँ है। जी जी, वो धोखा होगा अपने साथ में एलईडी ही, और क्या। एलईडी का बिजनेस में आपके पास आएगा नहीं, आपका पास जाएगा। और दूसरा प्रोडक्ट के लिए वो ठीक है कि जी आपने सर। किसी दुकान पे जाएंगे, दुकान वाले को सैंपल दिखाएंगे, आप उसके बारे में जो भी है 2-4 लाइन बोल के समझाएंगे, खोल के जी दिखाएंगे, जी सर। एमसीपीसी भी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो सारा का सारा खोल के बताना पड़ेगा। वो फिर कहेगा जी ठीक है परसों एक बार मिलिएगा। जी इतनी सर। आसानी से नहीं होता है। हाँ, उसमें दौड़ भाग का काम है सबसे ज्यादा। उसमें लगन लगन, जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, एमआर, जी जी हाँ, जी सर। बस वो हम लोग बिजनेस का एमआर है, समझ लीजिए। जी सर। अच्छा, इसी जी टॉपिक पे अशोक जी का व्यू लिया जाए। अशोक जी, जी सर जी। बोलिए सर। इसी इसी टॉपिक पे आप अपना विचार रखिए। क्या सर? जो अभी सिद्धक बाबू जिस बात का चर्चा कर रहे थे, हाँ सर। इसी पे अपना विचार आप रखिए। नहीं सर, एक्चुअली मैं क्या कर दिया, मैं वो वीडियो नहीं आ रहा था, वो सेटिंग पे थोड़ा ध्यान दे रहा था। सर जी मैं बता रहा हूँ, उस पे जाके देखें, जो थ्री डॉट आ रहे हैं लास्ट में अपने राइट वही हैंड जो साइड में। सभी सेटिंग में जाके सभी ऑन कर दिया, हेलो जी सर। जूम बोल के सिर्फ भी नहीं आ रहा वो। जी सर, उसमें दो। मोर के ऑप्शन पे गए सर।
हाँ मोर पे गए, सभी कर दिए मैंने। मीटिंग सेटिंग लिखा हुआ उस पे। हाँ, सभी देखा, मीटिंग सेटिंग सभी देखा, फिर भी नहीं आ जी, रहा। हाँ जी। तो वो आता है। और सर उस पे हेलो बोल के। क्लिक करने के बाद उस पे लिखा होगा शो नॉन वीडियो पार्टिसिपेट और शो माय हाँ, वो वीडियो 4 एज का आता है, गैलरी व्यू। वो 4 आता है, 4 को मैं ऑन कर दिया, फिर भी नहीं आ रहा। नहीं, ये चारों को नहीं करना सर, मैं जो 2 बता रहा हूँ उनको ऑन करूँ। मेरे में 3 बंद हैं, केवल 2 ऑन है बस। 1 मिनट है। हाँ जी सर। सुशील कुमरावत जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर जी, नमस्कार। मैं ऐसे देखता हूँ। चलो सब क्या टॉपिक क्या है सुशील सर? भाई नमस्कार। हाँ नमस्कार, अरविंद जी सुशील भैया, नमस्कार। साष्टांग दंडवत। अरे आपको भी साष्टांग धन्यवाद सिद्धक देव जी। यूर लाइव में नमस्कार। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ सर, कैसे हैं? हाँ बहुत बढ़िया है सिद्धक देव जी, आप बच्चे सुनाइए। लोग हैं क्या? आपका आप यूनिट तो बच्चे घर भी में हैं ही बेटे, है। देखिए फिर बच्चे भी हैं क्या बेटे सब। दिखाने का कष्ट करें, हाँ थोड़ा आप अपना मैन्युफैक्चरर्स दिखाने का कष्ट करें, आपका तो घर में ही है। अब घर में हम नीचे जाना पड़ेगा, ताला खोलना पड़ेगा, हम तो ऊपर आ गए, आराम कर ले। छोड़ दीजिए भाई, छोड़ दीजिए। मैंने सोचा हाँ इसी कमरे में है। ये नीचे है, हम 7th फ्लोर पे हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। शक्ति भूषण का भी आगमन हो गया। लाइटिंग उटिंग में नहीं था आज क्या? आज तो शादी है। आज अभी कम चल रहा है। जीजाजी नमस्ते, आज 56 भोग खाया? जय जगन्नाथ। शक्ति भाई जय जगन्नाथ। शक्ति भाई ससुराल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। शक्ति भाई जय जगन्नाथ। आपका आवाज नहीं आ रहा। आवाज आ रहा है अरविंद जी? आ रहा हाँ है आपका आ रहा। सर जी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जी नमस्कार सर। वीडियो आ गया। हाँ सर हाँ अशोक जी आ गए, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार। जय प्रणाम जगन्नाथ। प्रणाम भवानी भाई। आज दोनों लोग साथ में हैं, जीजा साले साथ में। बस आपके नाम लेके जी रहा हूँ। पकल बात पकल बात। पकाल बात। पकड़ बात नहीं याद। 56 आज भोग। 56 भोग है। आज या। 56 भोग। सेल का आदमी साथ में है, सेल का आदमी है साथ में। 56 भोग। हाँ। वो पिताजी है क्या, बाबूजी है क्या? वो हमारा छोटे पिताजी हैं। अच्छा अच्छा। चाचा जी। काका नमस्कार, प्रणाम। इनको हिंदी नहीं आता। धन्यवाद अंकल, धन्यवाद। नहीं, इनको हिंदी स्पष्ट आता है। अरे लो लो दो 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 कैसे नमस्ते हैं अंकल जी। अंकल जी, नमस्ते। कैसे हैं? हाँ ठीक है भाई। हमारे लाइव कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी क्या आप करते एक हैं बार अंकल आप? घूमने के लिए आइए। बिल्कुल आऊंगा। शादी में डेट फिक्स कीजिए भवानी भाई का। शादी में आते हाँ। हैं, शादी में। ठीक है शादी के ठीक लिए है भाई। हम पूरा बांध बूंद के तैयार है, बैग भर के तैयार है। हाँ खाली अब ठीक है, आ जाइए, कोई बात नहीं, घुमा लेंगे खाली अब पूरी उड़ार का पूरी सब घुमा लेंगे आपको। चाचा जी एकदम। पैकिंग हो गया है, केवल डेट निकलना बाकी है। मालिक जाने कब होगा शादी। जी। और हमारा जल्दी और होगा, हमारा जल्दी वहाँ होगा। हमारा जब वहाँ पे चाहेंगे पार्टी तब होगा, करने से होता है। वो दाम बहुत लग रहा है। हाँ नागेंद्र भाई बोलिए, आप अपना प्रश्न रखिए। वो अंकल पितामह जी कुछ बोल रहे थे। नागेंद्र भाई आप अपनी क्वेश्चन पितामह को समक्ष रखें प्लीज। हाँ जी सर, हाँ जी। बोलिए। मैं एलईडी के ऊपर ही रखा था सर मैंने। हाँ। अगर उस पे सर सीलिंग फैन के बारे में बताएं तो सर। सर जी आज उनकी कहानी पूछो जिनकी कल रह गई थी, जैसे शक्ति भूषण की। चलो ठीक। जी सर, हाँ जी सर, उनका पूछ लीजिए। शक्ति भूषण जी आप अपना कहानी बताइए। कल वो कस्टमर को देख रहे थे। सर जी इनका सलूशन निकल जाता तो ठीक रहता। हाँ वही
इनका नागेंद्र जी का सलूशन हो जाए तो। हाँ ठीक ठीक ठीक। देखिए नागेंद्र जी, सीलिंग फैन बड़ा प्रोजेक्ट है आपके लिए। बैठे बैठाए सबसे बढ़िया काम आरओ का है। गर्मी भी है, पानी का डिमांड है, सबका कंठ सूख रहा है, पानी के धंधे में उतर जाइए। आपको सिर्फ बैठे बैठे मार्केटिंग करना है। एक लड़का खाली जाके इंस्टॉल करेगा। अभी एक चीज पे फोकस कीजिए। जब देखिए कोई काम नहीं होना तो एक काम करना बड़ा जरूरी है। कोई एक चीज शुरू हो जाए पहले, उसके बाद फिर धीरे धीरे 2-3 काम और ऐड कीजिए। एलईडी में मत जाइए, अभी आपको पैसे की दिक्कत है। आप आरओ का सर्विस स्टार्ट कीजिए। सर्विस स्टार्ट करने में जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। सर्विस को स्टार्ट करने में 5,000 का जरूरत है। 5,000 का तो उपाय हो ही जाएगा ना जी सर। 5,000 का उपाय कीजिए। जी सर। 150 फिल्टर मंगा लीजिए। एक लड़के को ट्रेंड कर दीजिए। इलेक्ट्रोलाइजर का टेस्ट करके लोगों से ऑर्डर लेना चालू कीजिए। ऑर्डर के साथ साथ कुछ पैसा एडवांस आना चाहिए। क्या समझे? व्हाट्सएप से लोगों का नेटवर्क बनाना चालू कीजिए। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना चालू कीजिए। वक्त ये है, आप बैठे बैठे सारा काम, आप बाहर नहीं जाइए। आपको रीढ़ के हड्डी का शिकायत है तो आप बाहर घूमने फिरने वाला काम नहीं कीजिए। आप और अनिरुद्ध चंदा जी के लिए ये आरओ का काम परफेक्ट है। पानी का डिमांड सब दिन है, बात समझे? जी सर। पानी का ऐसा नहीं है कि आज डिमांड है कल डिमांड नहीं है। जाड़ा में भी पानी का डिमांड है। जी सर, अभी प्रेजेंट में सर हमारे यहाँ पे चल रहा है। दुनिया में सब, एक मिनट, दुनिया में जो भी आप सोच रहे हैं सब चल रहा है। आपको उसी भीड़ में घुस के अपना जगह बनाना है। सर वो मेरी क्या डिस्ट्रिक्ट नहीं है, मेरा एक तहसील है। तहसील में करीब आपके तहसील में पानी नहीं पीता है आदमी? हम क्या बोलते हैं, आपके गांव तहसील में आदमी खाना खा के पानी पीता है? देखिए ये पानी पी रहे हैं दीपक जांगड़ा जी, ये देखिए ये पानी कौन नहीं पीता है? पानी तो जानवर पशु पक्षी को भी चाहिए, लेकिन उसको हम लोग आरओ का पानी नहीं पिला सकते। आदमी को तो पिला सकते हैं। देखिए मार्केट बनाना पड़ता है, बना बनाया कुछ नहीं। थाली में खाना नहीं मिलेगा, खाना पहले बनाना पड़ता है। आलू काटेंगे, प्याज काटेंगे, छोंक लगाएंगे, तब जाके भुजिया बनेगा। क्या सिद्ध बाबू? जी भैया बिल्कुल सही बात। तो अभी आप वो काम देखिए, आप ज्यादा मूवमेंट वाला काम मत सोचिए। सीलिंग फैन कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। सीलिंग फैन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, करोड़ों का प्रोजेक्ट है, करोड़ों का। अभी उसकी बात ही दिमाग से निकाल दीजिए। अभी हम लोग को अभी फोकस टोटल लगाइए किधर? आप आरओ के इधर देखिए, सरकार दा लाइन पे खड़े हैं, इधर भी छूट जा रहा है। हाँ जय जगन्नाथ। आरओ में पैसा बनेगा नागेंद्र जी, पैसा बन जाएगा, बहुत जल्दी पैसा बनेगा। पूंजी आ जाएगा, आपका दुन्ना आ जाएगा। आरओ के काम को सीखिए। देखिए एक्सपर्ट लोग इनसे जुड़ा हुआ काम बताने के लिए हाँ बोलिए नागेंद्र जी। जी सर। उसमें 3 मीटर आता है, उसमें 2 रखना आपको एकदम मस्त जरूरी है। एक होता है इक्वलाइजर टेस्ट, और एक होता है टीडीएस मीटर। टीडीएस मीटर एक ले लीजिए, एक इक्वलाइजर वो ले लीजिए, भाई जी से मंगवा लीजिए। उसका दाम एकदम में न्यूनतम है, कोई खास नहीं है, संभव है वो सबके लिए। ठीक है जी। हाँ, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स उसको बोलते हैं, टीडीएस का शॉर्ट नेम है टीडीएस उसका। एक पीएच मीटर आता है, वो नहीं लेना है, वो नहीं लेने से भी होगा। वो 2 आप मंगवा लीजिए भाई जी से, और उसके बारे में उसको सारा वो यूट्यूब में फोटो भी है, वो आप कॉपी कर लीजिए, 2 बार 4 बार उसको देख लीजिए। जी सर। उसके साथ 3 गिलास रखनी है, 3 गिलास रखनी है आपको जी। पेपर भी आता है। हाँ हाँ वो सब हाँ पेपर भी आता है। हाँ वो आपको 2 गिलास रखनी है, 3। एक बोतल का मिनरल पानी जो बाजार में मिलता है वो रखनी है। एक झोला लेना है और निकल देना है साथ वालों के साथ।
अपने घर के बगल में अपने से पहले शुरुआत कीजिए ना, अपने घर से। पानी एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, 4 दिन नहीं हुआ, आप करते रहो ना। आप वैसे भी तो हार के बैठे हो ना नागेंद्र भाई। जी सर, जी सर। वैसे भी तो आप बैठे हो ना, वैसे क्या हाँ जी। तो इससे अच्छा ना होगा कुछ करके बैठे। हाँ जी सर। क्रिया और प्रकृति हमेशा साथ लगा रहता है इंसानों को। आप जो करेंगे करके उसको देखिए, रिटर्निंग का इंतजार कीजिए, कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ आएगा ही आएगा। पेशेंस बराबर भाई जी बोलते हैं ना कि पेशेंस रखो। कुछ काम करने के लिए इंतजार की भी सब जरूरत होती है, जो आपको बैठ के करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जी। कोई चीज जो आप ऐसे करके बिछा देते हैं, रख देते हैं, तो उसको फिर उठाते भी है ना कुछ देर बाद। जी सर। वही है व्यापार, वही है। आज करिए तो ऐसा नहीं है कि करते उठाते ऐसा नहीं होता है नागेंद्र भाई। आप एकदम कोई भी थॉट दिमाग में नहीं लेके करना शुरू कीजिए, परिणाम जो भी हो, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। अच्छा में भी आपका ही हित में होगा। जी सर। उसके बाद में आपको लोगों से सीखना है, खुद से नहीं सीखनी। लोग के पास आरओ लेके जाएंगे तो दूसरे घर वाले बोलेगा कि भाई बड़ा मेरा सर्विस भी कर दो, फिल्टर भी खराब है, पानी गंदा आ रहा है, थोड़ा वॉल में स्विच काम नहीं कर रहा है, इसका किचन का बेसन का पाइप भी खराब है। उनका डिमांड क्या क्या है वो आपको कॉपी में लिख के रखना है, बाजार से लेके झोरा में रखना है। जी सर। वो खुद ही आपको एक बड़ा बिजनेसमैन बनाते जाएगा, कस्टमर आप नहीं। जी मैं जा रहा हूँ खाने के लिए। आए रुको, तो ऐसा है नागेंद्र भाई, आप करिए। नहीं करेंगे पूछते रह जाइएगा सारा जिंदगी भर, कुछ नहीं होने वाला। आज क्या अंदर से सर मेहनत तो बहुत, दिमाग में बहुत कुछ आ जाता, बस वो सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है जो फिजिकली नहीं कर पाता। विचार और शरीर एक दूसरा का पूरक है। जी सर। आपका विचार ठीक है, विचार आता है, लेकिन शरीर आपका साथ नहीं देगा तो विचार कोई काम का नहीं। इधर भाई मैं खाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक, खा के आइए जीजू, ठीक है ना। तो विचार और शरीर दोनों एक साथ होना चाहिए। तकदीर और तदबीर एक कहानी है। जी सर। दोनों मिलना चाहिए, फिर जाके कुछ होता है। जी सर। संसार में बड़े बड़े उद्योगपति है, बड़े बड़े एक्टर्स है, बहुत बड़े बड़े सिंगर्स है, लेकिन सब लता तो नहीं है, सब अमिताभ तो नहीं है, सब अंबानी तो नहीं है। जी बस सुशील कुमरावत जी, जी सर, वही बात है। आज आप अपनी पूरी कहानी को बताइए, हम सब सुनना चाहते हैं। कैसे यहाँ तक का सफर तय हुआ? भाई जी को व्हाट्सएप करके आप वही 3 मीटर मंगवा लीजिए, काम शुरू अभी तो सर महाप्रभु जी को सुन रहे हैं। ठीक है नागेंद्र भाई, जी सर सुन रहे हैं। नहीं मेरी हो गई। अरे नहीं चलने दो, अच्छी बात है। सठ गया सुशील भैया, मैं उतना नहीं, मैं जो जानता था मैंने नागेंद्र भाई से शेयर। उसमें सर अभी तक एक ही बार सर्विस नहीं किया है, उसका कैसे पता पड़ेगा? जिंदगी में कोई ना कोई काम पहली बार करना ही पड़ता है। वो सबके लिए पहली बार होता ही है। लोग क्या कहेंगे भाई जी बोलते हैं ना, बार छोड़ दीजिए ना, लोग क्या कहेंगे, जो भी कहे कहने दीजिए। आप करेंगे तो भी कहेंगे, आप नहीं करेंगे तो भी कहेंगे, लोग का काम ही कहना है। आप चलेंगे ना तब लोग कहेंगे कि अरे भाई इतनी जल्दी चलने लगा, क्या हुआ, कैसे हुआ। और नहीं भी चलेंगे तो भी लोग कहेगा अरे इतना दिन से बैठा है अभी तक चला नहीं। अब बताइए क्या करें आप। वाह वाह वाह। तो दोनों में लोग कहेंगे, क्योंकि लोग का काम ही कहना। एक गाना है भाई, हाँ जी ये जब रिकॉर्ड होगा यूट्यूब पे तो बहुत लोग को लाभ मिलेगा। सिद्धक बाबू आप बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। नहीं भाई, गुस्ताखी माफ कीजिएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग निखर के सामने आ रहे हैं। तो नागेंद्र भाई आप कुछ नहीं, आप 1000 रुपया लगा के भाई जी से मीटर उटर मंगवा लीजिए और काम शुरू कीजिए। जी सर। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखिए
समस्या जो होता है ना घरे को हरा की समान होता है, मैंने भाईजी से सीखा है। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए, रास्ता साफ होता जाएगा। समझ गए ना सर? हाँ जी सर। कोहरा हमारे जीवन में एक समस्या को आप कोहरा मान लीजिए, ठीक? जी सर। समस्या कोहरा है, अब कोहरा देख के रुकेंगे तो फिर चलेंगे कैसे? पार भी तो करना है ना। तो धीरे धीरे बढ़िए, धीरे धीरे बढ़िए, समझते चलिए, बढ़ते चलिए, रास्ता भी साफ होती जाएगी, आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ये भाई है। सही पूछिए तो सुनने वाला चीज अब हमको मिल रहा है सुनने को। ठीक है नागेंद्र भाई, आप किसी को टेंशन नहीं लीजिए, या कोई विचार अनर्गल मन में बहुत सारा आता है। मैं बोला ना आपको, क्रिया और प्रक्रिया दोनों साथ ही लगा होता है। जस और अबजस, रात और दिन, जीवन और मृत्यु, फूल और कांटे, स्त्री और पुरुष, हमेशा दो रहता है। अभी खाली पुरुष है, स्त्री बाकी है आपका। तो हमेशा दो रहता है नागेंद्र भाई, आप इसका परवाह मत करो। सड़क पे चलने वाले जो इंसान होते हैं ना, वो तूफानों की परवाह नहीं करते, वो सीधा चलते हैं। तूफान भी रास्ता छोड़ देती है। जी सर। हौसला अगर मजबूत हो ना नागेंद्र भाई, तो कोई रोकने वाला नहीं है। इंसान अपने कर्म की बदौलत भाग्य को बदल देता है। जब आप करेंगे तब, वो सुनेंगे तब नहीं। जी सर। जब आप करेंगे, आप सबसे पहले इक्वलाइजर वो मीटर आता है, एक TDS मीटर, ये 2 मीटर भाईजी के व्हाट्सएप के जरिए आप मंगवा लीजिए। एक छोटा सा बैग रखिए, 3 गिलास रखिए, 1 मिनरल वाटर 25 रुपया खर्चा कीजिए और निकालिए ना। शाम में, सुबह में निकलिए, आप शाम में आएंगे तो आपको कितना बड़ा सीना लगेगा, दिल लगेगा कि आज मैंने कुछ करके आया है। जी। अपने आप पे बोझ आप हर वक्त नहीं बनोगे, जब आप करोगे कुछ तब, नहीं तो ये जिंदगी बेकार लगेगा। और हमें जीना भी है, शरीर भी यही रहेगा, समय भी यही रहेगी, और जीना भी मुझे है, तो रास्ता खुद ही निकालना पड़ेगा नागेंद्र भाई। जी सर, जी सर, मन में यही घूमता रहता है कि कुछ करना है और अच्छा करना है, बड़ा करना है, ऐसे मन में करना है, अब सोचना नहीं है। जी सर। वो सोचने वाली बात हो गई। हमारा 200 एपिसोड चल रहा है अभी, पता नहीं कितना, 200। जी सर। 400। तो सोचने वाली काम हमने सोच लिया, पढ़ लिया। अब ये परीक्षा की घड़ी है, एग्जाम की घड़ी है। इस एग्जाम में हम लोगों ने क्या सीखा, गुरुजी ने क्या तालीम दी, क्या शिक्षा मिला, उसे अब रिप्रेजेंटेटिव करना है मार्केट में जाके। मार्केट में दुकानदार से बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान बैठे होते हैं, एक पे एक धूर्त लोग सब होता है वहाँ, जो घंटों में भजा देगा। उसको आप अगर भजा के आ गए तो आप महारत हो गए। जी सर। फिर आप झंडा गाड़ दोगे बाजार में। ये एग्जाम की घड़ी है नागेंद्र भाई, पढ़ने की घड़ी अब समाप्त हो गई। जी सर। हाँ, अब करने की बारी है, तो आप करें बस। 1000 रुपया की खर्च में आएगा, वो करे। पहले 15 दिन, महीना दिन एक डायरी ले, उसका नंबर ले लीजिए, उसका घर देखिए, उसका सारे संबंधित दोस्त मित्र का नंबर लीजिए, और पहले विजिट करते जाइए, विजिट करते जाइए। जिसके घर में ऑलरेडी पहले से RO लगा हो, उसका प्री फिल्टर बदल दीजिए, सर्विसिंग कर दीजिए। उस घर में बहुत सारे विधि व्यवस्था होती है, जैसे RO होगा, मिक्सर ग्राइंडर होगा, LED बल्ब होगी, टेबल फैन होगा, AP फैन होगा, मूविंग फैन, कुछ न कुछ बिगड़ा जरूर ही होगा उस घर में। तो वहां से आप वो सीख लीजिए कि हाँ ये मेरे पास है, इसका नॉब नहीं है तो मेरे पास है, इसका ये नहीं है तो मेरे पास है। आपके पास तो है नहीं, तो आप लिख लीजिए, सदर में बाजार से लाके कल फिर पहुंचिए। जी सर। हो गया आपका बिजनेस। अब वो आपके लिए सुनिए, अब वो आपका काम करेगा। उसका जो दोस्त होगा, उसका जो मित्र होगा, उसको कहेगा कि अरे एक लड़का है, ऐसी ऐसी बात है, वो कर देता है, मेरे को वही किया, पैसा भी कम देता है। इसी तरीके से। जी सर।
तालाब में एक पत्थर फेंकेंगे ना नागेंद्र बाबू, तो धीरे धीरे उसका जी सर। तरंग देखिए कितना फैलता जाता है। जी उनसे सर जी। सीखना चाहिए। हाँ जी। ठीक है, हम लोग जी सीखते सर। नहीं, देख के छोड़ देते हैं, इसलिए दुख में है हम लोग। जी सर। हम लोग देखते हैं बहुत है, सारा दिन हम लोग देखते हैं, कुछ न कुछ सीखने को मौका मिलता है। तो जो काम जी की सर। चीज होती है उसे भूल जाते हैं, जो नाकाम की होते हैं उसे घर लेके आ जाते हैं, तो क्या हम लोग को होगा? जी। अशोक जी, ठीक उल्टा करते हैं। तो नागेंद्र भाई आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप ये काम करें, पहले मीटर बनाए और आप आगे जी। बढ़े, आप खुद ब खुद जी। सीखने लगेंगे, आपका सारा चीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जी है। सर। ठीक है, जी सर। जी सर। अगर कोई दिक्कत हो तो यही जूम में हम लोग मिलते हैं, मिलते रहेंगे, समस्या जी। रखें। हम लोग के लिए आपके समझ में कुछ होगा तो हम लोग ये बेशक करेंगे, जी सर। पीछा नहीं हटेंगे। ठीक है, सिद्धक भाई। ठीक है, प्रणाम जी सर जी। नमस्कार। प्रणाम सिद्धक भाई। हाँ जी अशोक भैया। सिद्धक भाई, आवाज आ रहा मेरा? हाँ हाँ जी सर आ रहा है। आपके लिए। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं। बहुत बढ़िया बोले। एक बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आज सिद्धक बाबू का मेरी एक तरफ अलग से रूप थम्स है देखने सर, को मिला है। कल तक ले मेरी हम तरफ ही से। हल्ला कर रहे थे। नहीं 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 भाई जी, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने जो कुछ भी दो टूक बोला वो उसका सारा श्रेय आपके ऊपर है भाई जी। आप मेरे पिता तुल्य बड़े भाई है। मैं कुछ भी करता हूँ तो पहले आपसे पूछता हूँ, तो मैंने आपका सब कुछ माना और मान के चल रहा हूँ। अशोक जी, मैं भी तो नौकरी ही कर रहा था, आज मैं थोड़ा आपके कृपा से, आशीर्वाद से, अनुकंपा से मैं इस लाइन में आया हूँ। सुन रहे हैं अशोक जी? हाँ बोलो बहुत सर। अच्छा चल रहा है। सिद्धक बाबू का पूरा सुने, वह सब सिद्धक बाबू का प्रेजेंटेशन सुने। न, उसलिए तो यूट्यूब वाले को मॉनिटर बना दिया सब। एकदम ठीक, नहीं एकदम यूट्यूब इनको ठीक मॉनिटर बनाया है। नहीं नहीं पितामह ऐसा नहीं है। मैं अच्छा बहुत बहुत अच्छा, आप कुछ बताइए अशोक जी, इनको हाँ नागेंद्र जोशी के लिए आप सर। कुछ बोलिए। सर जी, नागेंद्र हेलो। नागेंद्र जो भी जोशी के लिए अच्छा, आप कुछ अपना विचार रखिए। नहीं सब कुछ सिद्धक बाबू बोल दिया है। जो आप ठीक से सुना है उसको कार्य रूप में लाना आपका काम है। सिर्फ कान पे इधर से उधर गए तो ठीक नहीं, बस जो भी बोला इम्प्लीमेंट वो सीरियस लेके उसी तरह आगे बढ़ना। अगर उसमें तकलीफ है तो इधर सभी क्या प्रॉब्लम है, क्या चेंज करने में प्रॉब्लम है, सर्विसिंग में प्रॉब्लम है, ऐसा जूम में नहीं तो आपके यूट्यूब में बोले तो सब बता देंगे आपके लिए। देखिए। संजू सर, सिद्धक बाबू संजू तो सर, हाँ सब कुछ बोलिए। बता दिया। मैं थोड़ा सा नागेंद्र भाई से बात करना चाहता हूँ। हाँ कीजिए ना। कीजिए कीजिए, स्वागत है, नागेंद्र, स्वागत है। अमोल भैया जी पूछिए। सर। आप पहले तो मेरे को बात बता दीजिए, आप अभी फिलहाल कौन सा काम करते हैं? जी सर, अभी फिलहाल कुछ नहीं, मैं बेड रेस्ट पर था सर। 3.5 साल करीब हो गए हैं सर। अच्छा, अभी मेरा थोड़ा चलना हिलना डुलना चालू हुआ है सर। यानी पहले आपकी मैं बेड पर था बिल्कुल, उस पे उठ नहीं पाता था, मेरे को उठाने की जरूरत पड़ती थी और लेटाने की जरूरत पड़ती थी सर। कौन अनिरुद्ध भाई है? आप, आपका आपका कहानी तो सेम नहीं सर, नागेंद्र सर है, नागेंद्र सर। अच्छा अच्छा। अरविंद भाई, इनका भी कहानी सेम वैसा ही है। हाँ हाँ सेम ही है। अब बोलिए बोलिए नागेंद्र। जी सर, तो मेरे को अब जाके थोड़ा थोड़ा मेरे को अपने आप में उठ जाता हूँ और बैठ जाता हूँ कुर्सी पर, इतना हो जाता है। मैं अभी फ्रेश होने के लिए मेरे को कुर्सी इस्तेमाल करता हूँ, जो आती है कटिंग वाली। अच्छा, हाँ सर, उसको इस्तेमाल करता हूँ। करीब अभी मेरे को 3.5 साल करीब हो गए हैं। वैसे मैं पहले एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा था और आर्मी की, दोनों में से किसी एक में जाने का सपना था।
तो आपके साथ कुछ एक्सीडेंट हुआ था क्या कुछ? जी सर, मेरे को कमर में दर्द हुआ था थोड़ा सा, जो चुर्रा बोलते हैं आपके यहाँ, कुछ भी और बोलते हो, कमर में हुआ था। L1 L2 फाइव बोलते हैं उधर। तो उसी बीच में मेरे थोड़ा वजन उठा लिया मैंने, तो वजन उठाने पे समस्या हो गई थी। क्या पा गए? नर्व्स की प्रॉब्लम है, नर्व्स की प्रॉब्लम आ गई होगी। रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया होगा। हाँ सर, फिर उसके बाद में घुटनों में सूजन आ गई। घुटनों में सूजन इतनी हो जाती कि अभी मैं उसी के वजह से मैं बैठ नहीं पाता हूँ, फ्रेश होने के लिए नीचे नहीं बैठ पाता हूँ। वो डिस्क है, स्पाइनल कॉर्ड का डिस्क थोड़ा हाँ, डिसलोकेशन स्पाइनल होता है। कॉर्ड का प्रॉब्लम है। स्पाइनल कॉर्ड में वो डिस्क थोड़ा हट जाने से ऐसे भी हो सकता है। नागेंद्र जी, आप खड़े हो सकते हो अभी? जी सर, हाँ खड़ा हो सकता हूँ। उठिए तो, थोड़ा दूर जी लीजिए सर। कैमरा को। वाह वाह, वेरी गुड, थोड़ा दूर लीजिए। चलिए चलिए, इधर उधर कीजिए तो, चलिए चलिए आप थोड़ा। जी सर। अरे आपको ठीक है तो मुझे सही है, बहुत बढ़िया, सही है। आप उनका कर सकते हो नागेंद्र भाई। जी सर। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, आप ठीक भी हो जाओगे। जी आरओ सर। का काम हो सकता आपसे, हो हाँ सकता आरओ हाँ का। हाँ, आरओ का काम मस्त होगा, एकदम बेस्ट। आरओ का काम देखिए, से शुरू करो आप कल से। वो जो पीठ वाला बेल्ट आता है ना, बेल्ट लगाने का, जी सर। वो बेल्ट लगा के आपके अंदर डर समा गया है, अब हमको समझ हाँ में आ रहा हाँ, है। आप कर सकते हाँ हो सर, नागेंद्र भाई। डरा हुआ हूँ सर। डरने का मेरा डर कारण गया है। मर गया वाला हाल है। जो हाँ सर, डर गया, डरेगा गब्बर सिंह समझो बोल मर के गया था, गया। कितना बार हम बोले हैं कि गब्बर सिंह बोला था जो डर गया समझो मर गया। जिस सर आप मेरा तो पहले डरने का बहुत अच्छे कारण हो उसमें नागेंद्र है। भाई, आप जिंदगी से हार मत मारो, जिंदगी आपसे हार माने ऐसा काम करो। कल से आप जाओ आरओ के काम में। जी सर, डरा हुआ हूँ इस वजह से कि मैं अभी हमारे यहाँ पे ग्वालियर में डॉक्टर एंगर साहब इसके बहुत स्पेशलिस्ट थे, तो उनके पास इलाज कराया, MRI भी कराया। MRI में नॉर्मल चीज बताया है। तो दिक्कत तो है ही नहीं। हाँ सर, तो उसमें नॉर्मल बताया है, पर सर मेरी प्रॉब्लम है, मैं अगर सांस लेता हूँ तो बैक साइड में दर्द होता है। देखिए, कोई चीज क्या होता है नागेंद्र जी, जी ज्यादा सर। दिन होने के बाद वो ग्रसित हो जाता है, तो वो ऐसा लगता है कि मेरे को हो रहा है, वही शंका है। नहीं सर, मेरे को हैबिट लौट हैबिट हो के, गया। मेरे को करीब हाँ, 3.5 उसको साल हो आप गए। थोड़ी 3.5 साल में बैक टू बैक आ जाता है, सूजन आ जाता है और प्रॉब्लम होने लगती है। छोड़ दीजिए, वैसे भी जिंदगी जानी ही है सबको। ठीक है, आप 1 मिनट के हाँ। लिए उसको हटा दीजिए और करने में लगिए, बात खत्म कीजिए, कहीं अभी कुछ नहीं केवल मैं होगा। अपनी सावधानी से चल रहा हूँ। मैं हर चीज का परहेज, मैं फ्रिज का पानी नहीं पी पाता हूँ, कूलर की हवा में लेट नहीं पाता हूँ। कूलर की हवा में लेटता हूँ तो दर्द होने लगता है। आप, हाँ वो तो होगा, लेकिन आप ऐसा कभी मत सोचो, आप कीजिए ना, आपको कुछ नहीं है, जी मैं सर। बता रहा हूँ ना। नागेंद्र भाई, आप सबसे जी सर। पहले वो इक्वलाइजर टेस्ट जो होता है सो, और TDS 2 मंगवा लीजिए, और परसों तरसों से काम शुरू कीजिए, तो पहले अच्छा, कुछ नहीं अनुलोम होगा। विलोम करते हैं? जी सर, हाँ बाबा रामदेव की एक्सरसाइज जो बताई थी उसी से ही थोड़ा रिलैक्स मिल जाता नहीं है, नहीं वो ही नहीं, करता हूँ। और आप कपाल भाती मत कीजिएगा और बढ़ जाएगा, अनुलोम विलोम खाली कीजिए, जी सर। हल्का हल्का। जी सर। और बेल्ट लगाइए। और हमको जी। लगता है कि नस का प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम नस वाला प्रॉब्लम है, नस दबा हुआ है। जी हाँ सर। हाँ, समझ वो गए? वेंस का प्रॉब्लम है भाई जी, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है, वो वो ठीक हो प्री जाएगा। गैबलिन वगैरह मेडिसिन आता है, उसमें सर बहुत रामबाण दवा है। सर सर, MRI में नहीं बताया कुछ। MRI नॉर्मल क्यों बताई फिर? नहीं, नस नागेंद्र एमआरआई भाई, में नहीं आप दिखता। डर लगा गए हमारा हो, ही। आपको डर लगता है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। जी सर। जब सुनिए, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, एक बात जी बता सर। रहा हूँ। जब जी वो सर। था ना, वो फर्स्ट टाइम जो वो हिमालय पे चढ़ा, जी सर। तेंजिंग शेरपा, जी। उसका उसका जब किताब पढ़ोगे तो वो जब चढ़ते गया तो शरीर इतना भारी होते गया, उनको इतना भारी कि लास्ट में वो सारा कपड़ा उतारते चला गया, लास्ट में कैमरा को भी फेंकना पड़ा। जी सर। एंडमन हिलारी और तेंजिंग शेरपा जी। स्विट्जरलैंड के थे वो।
जी सर। उसका पढ़ो। ये ऐसा होता है, डिहाइड्रेशन के कारण मस्तिष्क अपना काम करना बंद कर देती है। जी सर। कभी कभी ऐसा होता है, पानी कम पीने से, चलने फिरने कम से, या दिन भर आप घर में कैद की तरह रहोगे तो शरीर खत्म हो जाएगा आपका। जी सर। कैद सबसे की तरह तो पहले सर आप, इतना है कि 3.5 साल से बाहर नहीं निकला हूँ। हाँ तो यही बीमारी है, निकलिए बाहर, कुछ नहीं होगा। जी सर। तो आपको विटामिन डी का जरूरत है, इसका मतलब है सन, धूप होना है सर आपको। हाँ सर, विटामिन डी के लिए सर मैं 2 घंटे की धूप लेता हूँ सुबह। विटामिन डी सूर्य की किरण का सबसे बड़ा स्रोत भी है वो। यस। आप सब कुछ तो कर रहे हैं ना नागेंद्र भाई? जी आरओ सर। वाला काम नहीं ना किए हैं? हाँ सर। आरओ वाला काम तो नहीं ना शुरू हुआ है, नहीं किए है ना? नहीं सर, किया नहीं है अभी तक। मैं केवल अभी YouTube पर वीडियो देखता था तो हाँ फैन से हाँ जुड़े हाँ हुए हाँ, बीमारी वही वो है, देखता सुनिए, था। बीमारी वही है, आप करने लगिए सब भाग जाएगा। ठीक है। तो सर उसमें अभी सबसे ज्यादा मैंने सीलिंग फैन वगैरह के वीडियो देखे तो उसका अनुभव आया है, बाद में आपको इसका कोई बताएंगे, अनुभव नहीं है जी। जी सर तो सर। जी की बाद थोड़ी में दिन आपको बातें और सुन बताएंगे, ले, आप इनसे शुरू सारा कुछ कीजिए। करने लग जाएगा। ठीक। नागेंद्र भाई, जी सर। आपने जो अभी चल के दिखाया ना, हाँ जी सर। आप में कुछ भी फॉल्ट नहीं है, खाली दिमाग का सोच है आपका। दिमाग हाँ की हाँ सोच। हाँ जी जी, वही तो मैं बता आप रहा हूँ। मैं कल आपको जो अनिरुद्ध चंदा है ना, मैं कल से बात करता है, रिक्वेस्ट अनुरूप करता चंदा लाइन पे है क्या अभी? आ गए। कहाँ है? दूसरे हाँ, तो पन्ने में। दोनों से बात कीजिए, उनका हालत देखिए और आपका हालत देखिए। उनसे जी अनुरूप बहुत सर। अच्छे चंदा हैं। जी, हम लोग उनसे बात किया है वीडियो दीपक कॉल भाई, पे। आप भी कोई राय दीजिए इनके लिए। अनुरुद्ध चंदा जी, वीडियो ऑन करिए। दीपक सर, हाँ सर। आप कोई राय दीजिए उनके लिए। क्या जो बताया गया वो ठीक है कि या गलत है, या नहीं उसमें ठीक है कुछ सर, सुधार? बिल्कुल सही है। अगर चले फिरेगा जब भी कुछ करेगा, बैठे बैठे कुछ नहीं होना। सही बात, सही बात। जी। हाँ, खाली आप दिमाग से निकाल डालो कि मेरे को ये हुआ था अच्छा बस। हाँ हितेश ए, भाई, आप कुछ बोलिए उसको, इनके बारे में। एक महिला थी, उसका नाम तो सुधा चंद्रन सबको ही जानता था। हाँ। दोनों पैर कट गया, वो डांसर थी कथक की, लेकिन फिर भी वो नकली पैर लगा के डांस करना दोबारा से चालू की। उसके पैर से, घुटना से खून निकलता था, लेकिन उस पे से ध्यान हटा के वो प्रैक्टिस करना चालू की। उसके बाद एक सीरियल आया था, कोई सीरियल ने स्वाभिमान है, मूवी था उनका, मूवी मूवी था। मूवी तो था ही, वो नाचे मयूरी मयूरी, मयूरी सब। नाच मयूरी। नाचे मयूरी। और हाँ, उसके बाद एक सीरियल की थी, वो बहुत हाँ लंबा बहुत चौड़ सीरियल है सब। सीरियल था ना। हाँ हाँ, सीरियल भी था सब। तो वो महिला थी, आप सास- पुरुष हैं, वो महिला होके इतना हिम्मत कर सकती है। आपके मन में सिर्फ प्रॉब्लम डर समा गया है, हाँ वो डर। वही वही अच्छा, प्रॉब्लम है। झटके से डर को नहीं निकालना है, डर को भी निकालना है तो धीरे धीरे निकालना है। ऐसा नहीं कि सीधा कल उठे और दौड़ना चालू कर दे, तो दौड़ो मुश्किल हो चालू। जाएगा। नहीं सर, उसी का ही कारण सर, डर इतना है सर। जब दर्द होता है ना सर, तो वो उस टाइम पे बस इतना होता है, कभी कभी गलत विचार आए हैं पर वो विचार में निकाल देता हूँ, वो गलत विचार दिमाग से निकाल देता हूँ। एक कभी मिनट कभी मन में सुनिए, ऐसा। दांत का दर्द और लेबर जी। पेन दोनों बराबर होता है। जरा दर्द के बारे में स्टडी कीजिएगा। जी दांत का सर। दर्द और जो बच्चा होने का लेबर पेन होता है, दोनों बराबर होता है। मालूम है, जी सर। 15 दिन तक हम दांत के दर्द से बुरी तरह परेशान थे। एक दवा है कैटरॉल डीटी, उसका असर कम जी। दिया था, वो असर नहीं कर रहा था। मन तो कर, उसमें हम लाइव कर रहे थे डेली, आप लोग को पता नहीं लगने दिए। ये कहानी मेरा 15-20 दिन पहले का है। पर सही डे बात, हम दर्द में लाइव किए, मेरे चेहरा पे एक्सप्रेशन नहीं आने दिए दर्द का। सही बात है। मालूम है, परफॉर्मेंस करना पड़ता है। 1 घंटा जब बैठते हैं, लाइव में बैठते थे, तो किसी को भनक नहीं लगेगा कि मेरे अंदर क्या दर्द है, दर्द दिखाई नहीं देता है। तो आपको इतना लोग बोल रहा है, इतना मोटिवेशन मिल रहा है भर भर के, अब इसमें आपको कदम उठाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपको मालूम है 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 60 मिनट का 1 घंटा बनता है।
24 घंटे का एक दिन, मालूम है एक दिन में मैं 20 घंटा काम करता हूँ। मेरे लिए तो अभी शाम का जानते हैं 4 बज रहा है, सही टाइम बता रहा हूँ, मेरा अभी शाम का 4 बज रहा है और 10 बजेगा 4 बजे सुबह में। ऐसे समझिए काम करना पड़ता है, सीखना दूसरा चाहिए कोई उपाय। नागेंद्र भाई, सीखना चाहिए। वैसे बैठ के अभी आप देख रहे हैं हम सब कितना देने से फ्रेश नहीं हैं। शाम के 4 बजे जैसे सब आप लोग के चेहरे पे बहुत लोग को नींद भी आता होगा, अभी तो मेरा फ्रेशनेस है। अभी तो मेरा शाम का 4 बजा है, कोई चेहरे पे कोई देख रहे हैं। अभी मैं 9 बजे लाइव कर रहा था, अभी देखिए अरविंद बिल्कुल लग रहा है। ज्यों कहते हो फ्रेश हूँ। जी सर। चलिए अब आप कीजिए, अब दोबारा मिलेंगे तो यही पूछेंगे काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ। इसके लिए 2 काम आपको अनिवार्य रूप से करना है, सर जी को फोन जी सर। करके या जैसे भी आपको 2 कल मीटर मंगवानी है। कल फिर आप इस हाँ। लाइव में आइएगा और हाँ। जी इस सर। 24 घंटे में क्या अंतर हुआ वो बताइएगा। वो बताइए। मानसिक रूप से क्या चेंज आया आप में, तब तक आप आपने क्या अचीव किया इस 24 आवर्स में, इस 24 घंटे में आप क्या किए, ये हम लोग जानना जी। चाहेंगे। कल अगर एक जी सर। आदमी को भी हम लोग सब मिल के लाइन पे ला दिए ना, उनकी जिंदगी को बना दिए, सर हम लोग की बहुत बड़ी उपलब्धि है ये अपने आप में। मेरे जी सर। साथ कम से कम 7 लोग ऐसे आए इन लाइव जब से मैंने चालू किया, जो लोग सुसाइड कमिट करने के लिए एकदम तैयार थे। उनको मैं व्हाट्सएप पे कॉल कर कर के मोटिवेट किया और सर आज सभी लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने 7 ऐसी जिंदगी को बचाने का काम किया, ऐसे समझिए। एक परिवार वाले लोग थे, एक आदमी से 4 आदमी कम से कम जुड़ा होता है, उनकी जॉब चली गई थी, वो एकदम अपने आप में खाली हो गए थे। मैंने उनको हिम्मत दिया, हिम्मत देते देते मैं भिड़ गया था, मैं उनकी समस्या को अपना समस्या मान लिया था। आज सब लोग काम कर रहे हैं। इस 24 घंटे में क्या हुआ कल आके बताइएगा। जी सर। तब तक आरओ के संबंध में वो यूट्यूब पे ट्यूटोरियल सब देखिए, ठीक है। जी सर। वो मीटर मंगाइए सबसे पहले, वो देखिए आपका बहुत 90% काम सोल्व कर देगा मीटर। देखिए इक्वलाइजर मीटर। यूट्यूब ज्ञान का खान है। आज अशोक जी बोलते हैं ना, उनको बोलने में कोई दिक्कत नहीं होता है कि उन्होंने जितना नॉलेज इधर लिया है यूट्यूब से लिया है। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। सीखिए नागेंद्र भाई। जी सर। सरकार दाजी एकदम साइलेंट है। सरकार दा सो गए क्या दादा? नहीं सोए नहीं। चेहरा लाइन दिखाइए, जलाइए, उठ के बैठिए, लाइन आपकी ऑन कीजिए। चेहरा दिखाइए। आज सुनने अरविंद दीजिए, भाई। बहुत थके हुए हैं आज। क्या अच्छा काम ठीक कर, अच्छा क्या काम करते हैं आप? मेरा स्टेबलाइजर का काम है। अच्छा, बहुत थके हुए हैं। अरविंद जी कहाँ चले गए, फोटो लगा के गायब हो गए। अभी सो गए, टाइम भी होने वाला है। और कि नहीं? और कौन सा है? सुशील भाई चले गए? सुशील भाई चले गए, संतोष जी मोबाइल रख के सो गए, और यहाँ पे हितेश भाई राठौड़ कुछ बोलना चाह रहे हैं। क्या हितेश भाई? बोलिए भाई जी। कुछ बोलिए। नमस्कार नमस्कार देखिए आपको भी। कैसे सेशन को चालू किया जाए वो बताइए। देखिए हम 12 बजे तक लास्ट टाइम दे सकते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, आप लोग तय कर लीजिए। क्या संतोष जी ऐसे? अरे कम से कम उठ के बैठिए महाराज, हम लोग यहाँ पे आप तो कल को रिकॉर्डिंग लोग देखेगा ना तो कहेगा ये क्या। अनुरोध चंदा जी कमेंट लिखेंगे भर भर के, वो देखेंगे रिकॉर्डिंग और उसके बाद वो भर भर के लिखेंगे। अरे इतना शांति क्यों है भाई? ये तो सिद्धक बाबू का ग्रुप हो गया क्या, जैसे दिन भर चलता है एकदम शांत। सिद्धक बाबू बहुत लोग का ज्वाइनिंग आप नहीं किए हैं, 4 लोग लाइन में लगे हुए हैं। कर दिए हैं कर दिए हैं कर दिए हैं। कर दिए हैं। वो लोग लाइन में नहीं है, नाम पूछा वो बताए नहीं, ऑफलाइन है।
क्या हाल है संजय राउत जी, कहाँ पे हैं? फैक्ट्री में? सर हाँ गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। सर एक छोटा सा बात। बोलिए ना, बोलिए ना। कोविड वार्ड में ड्यूटी हो भाई। लगता है कि वो जॉब में है ना। हेलो हाँ हेलो सर, हाँ हाँ, बोलिए एक छोटा बात मैं बोलना चाहता हूँ। बोलिए ना। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हाँ हाँ हाँ, जब भी दिमाग का यूज करते हैं ना, उसका नाम आता है। थ्रोट वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं। हमारे इसमें 2 ब्रेन होता है, एक लेफ्ट और राइट। हम एक तो 0% यूज करते हैं और दूसरा लेस देन 10%। हम दिमाग ही नहीं यूज करते। ऐसा कैलकुलेटर में बहुत सारे यूज करते हैं। हम सिर्फ कुछ ऐसे लैपटॉप में है, बहुत सारे होता है, हम थोड़ा 1% यूज करते हैं। उसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में एक कहानी है। एक बार हमारा डॉक्टर अंबेडकर वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, हैंड्स वो मैनुअल को उसने सभी बड़े बड़े नेताओं को कमेंट लगा के भेज दिया। उसमें नेहरू थे, ये थे, गांधी जी, सब ऐसे ही थे। जाते जाते ये क्या हो गया, वो गुम हो गया। वो गुम होते ही कितना ढूंढने पर भी वो नहीं मिला, सब परेशान हो गया। फिर गांधी जी बोले ये तो नहीं मिल रहा, अंबेडकर जी और एक बार दोबारा लिखो। वो बोले मैं इतना किताब पढ़ पढ़ के मैं लिखा हूँ, अब मैं नहीं लिख सकता। तो ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पता चल गया। उन्हें गांधी जी आके बोला, सर ऐसा मैं सुना कि किताब गुम हो गया, ऐसा हो गया। हाँ, अब तो बहुत परेशान है, क्या करना है, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन अब क्या करेगा। वो बोलता सर वो मेरे पास आया था, मैंने एक बार उसको पढ़ा है, मैं उसको लिख सकता हूँ। वो बोले लिखो। वो फटाफट कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन को और एक बार लिखा है और उसको डॉक्टर अंबेडकर को दिया। अंबेडकर बोला हर एक वर्ड बाय वर्ड रिपीट कर दे, ये जेरॉक्स कॉपी है, बोला। वो उतना तेज दिमाग था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। हम बोले हम भी अपना दिमाग ज्यादा यूज करने का प्रयास करना। सिर्फ ये बोलते। नहीं नहीं, बहुत बहुत सही बोले। और उनके बारे में तो जहां तक हम लोग जानते हैं, भी बोले कम है। हाँ हाँ, वो हमेशा एग्जाम में, मैं बराबर बोला हूँ लाइव में, चेक एनी 5 उनका पुराना था, चेक एनी 5। और उनको बोला गया था इंटरव्यू में कि वो अंगूठी में से हाथी को पार कराने के लिए, है ना, इंटरव्यू लेने वाला अपना अंगूठी निकाल के रख दिया टेबल पे, बोला इसमें से हाथी पास कराइए। उन्होंने एक कागज में हाथी लिखा, मोड़ के पास करा दिया। मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका बहुत फोटोजेनिक मेमोरी था, मेमोरी भी फोटोजेनिक। अच्छा, हमारे बिहार के ही रहने वाले थे और यहीं पे छपरा एक जगह है जहाँ पे मैं जब मैरवा जाता था, सिवान में मैरवा एक जगह है, तो उनके घर के सामने से गुजर के जाता था। वो बहुत पहले की बात है। सर हम कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए ना। आज तो सेशन करीब करीब सब नागेंद्र जोशी जी पे रहा। हाँ तो हाँ नागेंद्र जोशी जी के बारे में ही हम 1-2 लाइन बोलना चाह रहे हैं। बोलिए ना। सीता देव जी उनको बहुत सारे बात बताए हैं। ये हम्म। खुद तो चल नहीं पाएंगे, तो इनको तो सबसे पहले एक आदमी व्यवस्था करना पड़ेगा, एक बाइक व्यवस्था करना होगा जिसके सहारे ये ट्रेवलिंग कर सके। तो सबसे पहला काम तो इनको वही करना पड़ेगा। देखिए, ये खूब अच्छा चल सकते हैं। जो आदमी उठ के खड़ा हो सकता है वो चल भी सकता है, खूब डर बढ़िया है, चल बस सकते हैं। डर है दिमाग में। बिजनेस के लिए सर पैदल चलने से कर रहे हैं कि फिर हमको दुखने लगेगा, फिर हमको ये हो जाएगा, फिर हमको वो हो जाएगा। बिजनेस के लिए तो सर 10 कदम चलने से सर नहीं होगा ना। बिजनेस के लिए आवाज कर आवाज। बिजनेस के लिए तो थोड़ा सफर करना पड़ेगा ना। अरे तो उसके लिए इनको स्टार्टिंग में एक आदमी बाइक के साथ में
सपोर्ट के लिए चाहिए, नहीं तो मुश्किल होगा हमारे समझ से। जिस आदमी के पास अभी पूंजी नहीं है वो बाइक के साथ आदमी कहाँ से लाएगा, ये बताइए। संतोष भाई, उसका जी सर। सॉल्यूशन दीजिए। जिस आदमी के पास पैसे का अभाव है उसको बाइक के साथ आदमी कहाँ से लाइएगा? कोई दोस्त रिश्तेदार उसको पार्टनरशिप में अटैच कर ले, कि दोनों मिलके काम करेंगे। वो एक ऑप्शन तो है, पार्टनरशिप तो एक ऑप्शन है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों इनका दिमाग रहेगा, वो साथ में हेल्प करेगा, दोनों मिलकर बोले ना, ज्यादा अच्छा रहता। संतोष भाई जी जी, ये जो आप अभी बोल रहे हैं ना, और इन्होंने अभी चल के दिखाया था अभी जी, लेके जाबे तो करेंगे तो सब होगा संतोष भाई। ये थोड़ा आवाज आ रहा ऐसा है कि आपका बात तो ये सही आवाज है। कहाँ से आ रहा है? माइक अपने अपने बंद करो। नागेंद्र भाई, सर जी सर। नागेंद्र हाँ भाई जी एक बार सर। चल, संतोष भाई को चल के दिखाओ एक बार। आपको तकलीफ होगा थोड़ा सा, लेकिन दिखाओ, एक बार दिखा दो। दिक्कत हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं है कि देख लिया संतोष भाई? कोशिश करें, आपको कोशिश करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेरा जो ऑप्शन था वो अगर इनको मिलता तो ज्यादा और अच्छा हो जाता। सही बात है, ये भी ठीक है, गलत नहीं है, आपने सही बोला संतोष भैया। अच्छा, जब तक पार्टनर नहीं मिले तो आदमी बैठा रहेगा? नहीं सर, अच्छा, ऐसा भी नहीं है। जब तक पार्टनर नहीं मिलेगा तो रोटी कहाँ से आएगा, हमको इसका जवाब दीजिए। ऐसा भी नहीं है सर, लेकिन मतलब होने से अच्छा रहता। हम कहते हैं कि मेरा मोबाइल है, मेरा व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप में इलेक्ट्रोलाइजर, अरे छोड़िए कि अपना इलेक्ट्रोलाइजर टेस्ट मत कीजिए, मेरा इलेक्ट्रोलाइजर टेस्ट करने का वीडियो है यूट्यूब में, आप वहां से डाउनलोड कीजिए उसको, और उस वीडियो को अपने नजदीकी जो भी यार दोस्त रिश्तेदार जितने भी लोग हैं, बैठे बैठे ये काम तो हो ही सकता है ना भाई। हम व्हाट्सएप पे लोग को मैसेज कर सकते हैं, लेटे लेटे कर सकते हैं, हो सकता है। तो चला लेंगे ना, साइकिल भी चलाते होंगे नागेंद्र भाई? नहीं सर, साइकिल नहीं चला पाएंगे। साइकिल में मैं देखिए अभी लोड नहीं दे सकता हूँ, कोई लोड देने पर प्रॉब्लम होता है घुटनों के जॉइंटों पर। नहीं, रिपेयरिंग जॉब करते हैं आप? सीलिंग फैन, सब एपी फैन ऐसा? तो सर अभी पैदल नहीं चल पाते होंगे हमारे समझ से। हाँ जी सर, पैदल चलने में सर नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स का रिपेयरिंग जॉब। थोड़ा थोड़ा अपने आप को वो करो ना नागेंद्र भाई। जी सर। तकलीफ है तो तकलीफ तो होगा ही होगा, थोड़ा अपने आप को तो, ये जो इम्यूनिटी पावर है उसको तो बढ़ाओ। पहले थोड़ा पैदल चलने का आदत भी डालना पड़ेगा, सुबह हो शाम को थोड़ा हो, सुबह शाम घूम के टहलिए, इधर उधर कुछ तो कीजिए। हाँ सर, अभी मैं को बढ़ाइए। 3-4 महीने से निकलना चालू हुआ है मेरा, जब अभी 3.5 साल के बाद ऐसा, तो मैं थोड़ा थोड़ा चला जाता हूँ बाहर तक, करीब अपने 40-50 कदम चल लेता हूँ, फिर बैठ जाता हूँ। तो फिर ठीक है ना, वैसे करके चले। अगल बगल में कोई ऐसा घर दिखा, आप वहाँ थोड़ा घुस गए कि भाई हम ऐसा ऐसा करते हैं, वहाँ पे अपना डेमो दीजिए, बताइए उनको, तो ऐसे हो थोड़ा सा समय लगेगा। अच्छा, शादी हो गई है आपकी नागेंद्र जी? जी सर, नहीं शादी करने का विचार नहीं है सर, पहले विचार यही है, पहले अपना कुछ होना चाहिए अपने पास में, तब ये, नहीं तो वैसे करने के लिए तो तैयार हैं, पर हाँ नहीं मालूम है, सबसे सस्ता और सबसे फ्री का पार्टनर बीवी होती है सर। उसके लिए सर अभी मेरे पास, अभी जो किराए के रूम में रह रहे हैं, घर का कुछ ऐसा नहीं है अपने अरे पास। भाई, जब अपना किस्मत नहीं चले ना, तो कभी कभी दूसरे के किस्मत से भी काम बन जाता है, सहारा चलता है, ऐसा भी है नागेंद्र भाई। जी सर, ये भी सोचिए, ऐसा भी होता है, ये बात सत्य है। हो सकता है। मेरे साथ अभी 5 मिनट तक मेरी मिसेस दूसरों के तकदीर से ही अपनी तस्दीर बनती है, तकदीर, ये भी सत्य है
सर पर सब लोग आज के समय में इतना महसूस करके देखा है, जब तक अपन खुद मजबूत नहीं है, जब तक सामने वाला पार्टनर भी नहीं कर पाएगा। आप एक बात मेरे को बोलो, ये अंतिम प्रश्न आपसे नागेंद्र भाई, आपको कौन लाके भर देगा बताओ? ऐसा सर, शख्स देगा है कोई किसी नहीं। के जीवन में? जी सर। किसी के जीवन में ऐसा शख्स कोई आया है कि बोरा भर के आया और आपको उछल दिया? नहीं, कोशिश खुद करना पड़ता। फिर आस किससे रखते हो? खुद से रखो ना। जी सर। हाँ, खुद से कितना रखो। एज कितना है, उम्र कितना है? उम्र कोई खास नहीं होगा, 30 के आसपास होगा सर। 27 से। एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, अब आप एक ही काम कीजिए, शादी के लिए पार्टनर ढूंढिए, करके देखिए, आपका दुख हल्का हो जाएगा। ऐसा नहीं है, देखिए एक से एक लड़की लोग है जो शादी करने के लिए आपसे तैयार हो जाएगी। अपने मन में क्यों हम पहले ही ये रखे हैं? पहले अपने आप को डिक्लेयर कीजिए कि हम शादी करेंगे। 27 साल का, बात तो सही बात है। हम कहते हैं कि जब आदमी खुद से कुछ नहीं कर सकता है तो बैठे बैठे वो बहुत कुछ कर सकता है। और मालूम है, अगर एक महिला आपका आरओ वाला काम संभाल लेगी आके कुछ दिन के बाद, तो हर घर में घुसना उसके लिए आसान होता है महिला को। हाँ, महिला से बहुत मोटिवेशन होता है। इसे महिला से बात करेगी, घर का काम है, पानी का है, रोटी मेकर बेच देगी, मिक्सी बेच देगी, उसके बाद धीरे धीरे और लड़की लोग को बहाल करेगी, रोजगार देगी। आप पीछे बैकबोन बन के नॉलेज गेन करते रहिए। अच्छा, मैं ये 400 दिनों से क्या कर रहा था? मैं क्या कर रहा था 400 दिनों से सिद्धक बाबू? पिछले 400 दिनों से मैं क्या कर रहा था? मैं 1 घंटा आता था, यहाँ पे लोगों से बातचीत करता था। कितने लोग आगे बढ़ गए, कितना मशीन लग गया। मैं खुद ही बढ़ गया, तो मैं नौकरी करता था। कितना फैक्ट्री में सीएनसी मशीन लग गया, सोचिए। मैं अगले साल में भी ले रहा हूँ। अब हम बता रहे हैं आपको, अब आप एक पॉइंट बनाइए। अभी हमको आपके केस को अब ज्यादा दूसरे नतीजे पे ला रहे हैं हम, जो बातचीत से आपको। अब आप शादी कीजिए, शादी का एज भी निकल रहा है, 27 साल आपका एज हो गया है। आपके ऊपर कोई बड़ा भाई भी है जिसकी शादी नहीं हुई है? नहीं सर। मैंने आप शादी के लिए कतार में एकदम, माता पिता आपके क्या करते हैं? हाँ, पटरी पे है सर, पिताजी सर हमारे अरविंद भाई कुछ पैसे बाहर काम करते हैं। माताजी हमारी है नहीं है। माताजी माताजी है नहीं है, 2007 में एक्सपायर हो। अच्छा, और आपके साथ कौन है घर में? ये भाई है, 2 भाई और है मेरे, छोटे भाई हैं। हाँ हाँ। अच्छा अशोक जी, अशोक जी, हाँ बोलो सर। इनको जो अभी हम एडवाइस कर रहे हैं मैरिज के बारे में, वो आपको क्या लग रहा है? ठीक है सर। समटाइम्स वो हार्मोन चेंज से भी नर्वस प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ये कहाँ से साउंड आ रहा है? देखिए आप लोग। संजय हाँ, संजय बोलिए अशोक जी, बोलिए। हाँ सर, जो कुछ आप बोले ठीक है सर। एक्चुअली यही ठीक होगा उसके लिए। उसका माइंड भी थोड़ा चेंज होगा, उसकी थोड़ी हिम्मत आएगा, क्योंकि जवाबदारी आ गया ना, उसको कुछ करने का ये जरूरत हो जाएगा कम से कम। देखिए आपका जरूरत है, ये नीड जिसको बोलते हैं। सर एक मेरा उस पे कहने का मतलब ये है, आज के समय में सर इतनी, अभी हमारे एरिया में मेरी नजर में बहुत से लोग हैं जो रेलवे में जॉब करते हैं। ये साउंड कहाँ से आ रहा है? हाँ बोलिए। जी सर, रेलवे में जॉब कर रहा है मेरे। अभी मैंने ऐसे केस सुने हैं, 4-5 ऐसे हैं, साइड बिल्कुल बगल बगल के ही हैं। रेलवे में जॉब है MP प्लस में, उनकी पत्नियां उनको परेशान कर रही है, आज वो उनका कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं। सर मेरे पास ये क्षमता नहीं है पहले से। एक बात है, एक सोचने वाली। अच्छा, आप पूरा जितना भी निगेटिव है ना, सब जुटा के बैठे रहिए डब्बा में बंद करके। और अभी मैं इस वजह से मैं ये चीज से दूर रहूंगा, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है।
नागेंद्र अपने इस बात से हम लोग सहमत नहीं है। आप करने से डर बहुत रहे से हैं। एक्सीडेंट होते हैं तो क्या हम लोग रोड पे निकलना छोड़ दें? जी सर। सही बात है अरविंद। एक्सीडेंट होते रहते हैं तो हम लोग रोड पे ना निकले, घर में ही बैठे हैं। सही बात है अरविंद भाई। हाँ, करोड़ों फैमिली से सब एक तरह ना आप होता जो है। बोले नागेंद्र भाई वो भी ठीक है, दुनिया लेकिन एक आप जैसी जो नहीं है। करेंगे वो वैसा हो जाएगा, इसका गारंटी लिए हैं आप। हाँ, नागेंद्र भाई बताओ। आपके दोस्त के साथ में जैसा हुआ आपके साथ भी वैसा होना जरूरी थोड़ी है। वो आपको कैसे पता? अभी आपका एक्सीडेंट हुआ, आपका कमर नहीं काम कर रहा तो दुनिया में सब बेकार हैं, सबका कमर नहीं काम कर रहा। नहीं सर, वो बात एक अलग है। थोड़ा मैंने ये सबसे ज्यादा मैंने महसूस किया है सर जी। नागेंद्र भाई आप कुछ नहीं होता बिना मतलब का बोझ लेके जिससे कुछ नहीं वो भरे हुए हो। ब्रीथिंग करो, आप अनुलोम विलोम करो। बात करिए। पहले तो जितना भी आपके दिमाग में भरा है ना पूरा खाली कीजिए, उसको रिस्टोर कीजिए। निकालो इसको। डेली पूरा ज्वाइन करिए। अनर्गल बात सबसे भरे हुए हो, इसका बीबी ये किया, उसका बीबी वो किया। सर बहुत से केस देखा हूँ, बहुत से उनके पास तो लड़ने की क्षमता है, अपने पास कुछ नहीं है, बैकग्राउंड में कुछ नहीं है और अपन किसी के पास बाबा कुछ नहीं। अरे सर एक घर के पास बाबा कुछ नहीं है। दीपक भाई आपके पास क्या खजाना था, बताओ इनको। नहीं सर कुछ नहीं था, अपने दम पे करा जो भी करा। लो सुनो हितेश भाई, आपके पास क्या था? हीरा मोती जवाहरात, बताओ इनको। सर मेरे पास भी कुछ भी नहीं था। बोलो अब। और अरविंद भाई के पास बोलो। सर जी आपके पास तो सही था सर जी। मेरे पास अगर स्वास्थ्य गड़बड़ नहीं करे तो मेरे को कोई मैं दुनिया का इधर कोने से इधर कोने में जाने की क्षमता है, अगर स्वास्थ्य गड़बड़ है सर। और दुनिया की कोई दिक्कत नहीं है। स्थिति ठीक करो, स्वास्थ्य ठीक है आपकी। नागेंद्र भाई आप ये ठीक करो। मैं तीसरा जब काम किया था ना तब पेंचिस और पेचकस के भरोसे पे लिया था। देखो किसके पास क्या था, मेरे पास क्या है? मैं तो खुद नंगा भूखा हूँ, आश्रम में बैठा हूँ। अभी भी मेरा काम चालू है, खाना खाने का हूँ मैं, अभी 5 मिनट में खाना खाने नागेंद्र भाई किसको आप बोल रहे हो कि है? हमारे गुरुजी कितने बार बोला है, कितने बार यूट्यूब नहीं रहता 17,000 जो 17 करोड़ का काम किया। 17,000 कोई पैसा है दीपक भाई? नागेंद्र जी हम लोग तो जीरो से शुरू किए हैं। 17,000 कोई पैसा है? 450 रुपए था, सुनिए 450 रुपए था, 400 का लकड़ी लिया और 50 रुपए कारपेंटर को दिया। नागेंद्र भाई जी सर। क्या हूँ मैं? आपको इससे बताने वाले आदमी है, हमारे को बताने वाला कोई नहीं था। कोई नहीं था। हाँ ये भी बड़ा पॉइंट है आपके लिए। सही बात बोल रहा हूँ। जी सर। हाँ सर बढ़िया बात, सबसे बढ़िया बात। बोलो। हम जो भी सीखा खुद के भरोसे पे सीखा। आज 10 आदमी आपको बैठ के मोटिवेट कर रहा है, कम है। अब बताइए नागेंद्र भाई, जयराम भाई दूध बेचता था, आज 2-2 CNC चल रहा है, उसका कारखाना देखा है। मारुति पे माल जा रहा है, आ रहा है वैन पे। उस मारुति वैन का 8 लाख रुपया दाम है, 12 लाख। तो किया तब ना। आप खाली किसी के पास नहीं है, इनमें से किनके पास है उनका नाम बताओ ना। मैं तो हूँ सामने, मैं खुदे हूँ। देखो मैं तो और नंगा भूखा हूँ, देखो मैं खुद आश्रम में बैठा हूँ और मैं काम कर रहा हूँ मजे से। सर जी को सुना हूँ, जुड़ा हूँ, किताब लिया हूँ, सबके पास घूम के आया हूँ, फोटो वीडियो सब तो आपके सामने है ना। जी सर। मेरा काम चल रहा है कहाँ? मैं नेपाल में हूँ, मेरा कारोबार चल रहा है झारखंड से। बताओ कितना टेंशन भरा काम है। सबसे एग्जाम्पल सर जी है, उनका इतना लॉस हो गया फिर भी वो हिम्मत नहीं आ रहे। हाँ ये सबसे बड़ी बीमारी है आपका यही। आप हिम्मत बनाइए, हिम्मत बना के रखिए। सर जी मैं नेपाल में हूँ, मेरा सामान आ रहा है झारखंड से। नहीं सर जी का फैक्ट्री बंद हो गया फिर भी टेंशन है तो है, किसको टेंशन नहीं है बताओ? टेंशन तो सबको होती है, टेंशन किसको? बैठा है, टेंशन नहीं है।
हितेश भाई अभी काम कर रहा है, वो टेंशन नहीं है तो सुख में कर रहा है, बताओ। हितेश भाई, सब तो टेंशन में ही बुआ रहा है। अजय बोलिए हितेश सर भाई, जी। अजय, वो आपके पीछे जो खड़े हैं वो आपके भाई साहब है क्या? हाँ छोटे भाई साहब है। अच्छा, नमस्ते सर। प्रणाम प्रणाम भाई जी। प्रणाम भाई जी। ये क्या करते हैं? मैकेनिकल के लिए है सब। ये मैकेनिकल है मोल भाई, टेक्निकल महारत सब है। इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर। नहीं इंजीनियर नहीं के मैकेनिकल का है ना सब, वो हमारा शॉर्ट शूट करता है काम। हाँ सर वही नहीं वही नहीं, है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वो वाइंडिंग का भी करता है सब कुछ, लेकिन साथ में मैकेनिकल का है, उसमें है ना लेथ मशीन बनाए हुए हैं। लेथ मशीन बनाते हैं? हाँ बनाते थे। अभी अभी बंद कर दिया? नहीं वो तो नागेंद्र भाई से पहले बनाते थे। अब हम लोग ये नहीं सोचना, वो जानना चाहेंगे आपसे, सर जी आपने किया क्या उस, हम लोग जानने इच्छुक में है। यहाँ सब बड़े बड़े महारथी सब बैठे हैं यार, सब सुन्ना से स्टार्ट किया, जीरो से। किसी के पास पैतृक संपदा नहीं है जो अनुप्रिया से। आज 5-5 ग्लोब है, एक सीएनसी है, मेहनत के बदौलत। आप मेहनत करो, मेहनत के लिए बोल रहा हूँ, आप बुरा मत मानो हम लोग के विचारों से। ठीक, आप मेहनत करो, आप कर सकते हो, आप में कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे हेल्प मिलेगा, दोस्त का दोस्त से लो, साथी का साथी से लो। जिंदगी का 4 पड़ाव आता है। अब क्या बताऊं ये सब बात। वो परिवार के जो बारे में भाई जी बोला ना, वो एकदम सटीक और बेस्ट तरीका है और सबसे नजदीकी तरीका है। वहां से सब कुछ मिलेगा आपको, पैसा, काम, आवश्यकता का सामान। नहीं वही, अभी इनको जीवन संगनी की आवश्यकता है, वो सारा चीज मिल जाएगा। हाँ वो हिम्मत ले आएगी। सोचो 8 दिन एकदम इसी दिशा में सोचिए, अभी आपको जरूरत हम वही लोग है। आपको ये नहीं चाह रहे हैं कि नागेंद्र भाई डूब जाए, बर्बाद हो जाए, खत्म। अरे ये ऐसा एक जिंदगी हम लोग अगर बचा लेते हैं तो बहुत अच्छा हम लोग को लगता है, जी हम लोग सर, की उसकी उपलब्धि दिक्कत है। नहीं है। मैं तो अगर हाँ कर दूं तो हाँ करने पर अभी तैयार हो जाएंगे पूरे अच्छा पर अभी 4-5। सुनिए एक काम कीजिए, सुनिए लगन जी चालू है। कहाँ गए सुशील कुमरावत जी? मैं केवल हाँ नहीं कर रहा हूँ इसी वजह अरे से। ये तो बहुत बड़ा बेवकूफी आप कर रहे हैं। अब अभी आप हाँ बहुत क्यों बड़ा नहीं कर रहे बेवकूफी, हैं बताओ। आप हाँ कीजिए और शादी कीजिए। आपका समस्या देखिए, शादी के 1 महीना के बाद आइएगा हम लोग के पास। आप मोटे तगड़े हो जाओगे, नागेंद्र जी, हमारी सब छूट जाएगा। किस्मत पर विश्वास करते हैं? हेलो क्या सर? किस्मत, उस पर विश्वास करते हैं? सर किस्मत पे कम, पहले अपने खुद के ऊपर ज्यादा सोचने का रखता हूँ। खुद जो करेंगे वो होगा, नहीं तो किस्मत का तो कोई भरोसा नहीं है। भाग्य मानते हैं? सुनिए, हेलो जी हाँ बोलिए सर। सर एक बात बोलता हूँ, बोलिए नागेंद्र जी जी सर। एक जी बात सर। बोलता हूँ। अच्छे माँ बाप, अच्छे पत्नी, अच्छे बच्चे, ये सब किस्मत का ये है। आप ये सबको नसीब नहीं होता। वो पैसे वाले है, पैसा भिखारी है, वो सब उसका किस्मत होता है। वो अच्छे माँ बाप, अच्छे पत्नी, अच्छे बच्चे, वो आपके किस्मत का है। ये किसी को आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये अंकल का बात आप हमेशा ध्यान में रखिए। अभी आप अकेले हैं तो आपका किस्मत केवल काम कर रहा है। डबल करेगी तो फिर 2 किस्मत आपके साथ चलेगा। 2 किस्मत साथ चलेगी। और बच्चे होंगे तो 3 होगा। देखिए डबल चेल्सी आपके साथ चलेगा। सब अपने अपनी किस्मत लिखवा के ले आवे। बच्चे होंगे, नागेंद्र भाई उनको पालूंगा, जी बच्चे सर। किस्मत से पलेंगे। हाँ जी सर। हाँ हम लोग जो बात कर रहे हैं ना आपके साथ, देखिए इस रात को जिंदगी में मत भूलिएगा। इससे कई गुना अनुभवी तजुर्बा, समझ गए। ये अशोक अंकल जी का बात हमेशा लेके चलना है, क्योंकि उनके पास 3 चीज मौजूद है। अनुभव है,
तजुर्बा है, ठीक है। जी सर। अच्छा देखिए, कहाँ हमसे तो कोई उम्मीद नहीं किया होगा कि हम कोई शादी का भी सलाह दे सकते हैं। शादी में नागेंद्र भाई, अभी आप कौन सा सुखी में हो, एक बताओ। संजू एक सर, मिनट, हाँ एक बोलिए। मिनट अमर भैया। ये मैरिज ब्यूरो जैसा हो गया अभी। नागेंद्र भाई, अभी आप कौन सा सुखी में है, अच्छा। बताओ। आप थोड़ा दुखी में होती हो नहीं हो? अच्छा मेरे को विदाई दीजिए, अभी मेरा तो खाना आप होने शादी का है। नहीं किए हो ना। एक मिनट अरुण अमर भाई, भैया, 5 मिनट। नहीं, अब टाइम होने को है, 5 मिनट। 3 मिनट, खाना होने 3 मिनट हो अच्छा गए। नागेंद्र भाई, नागेंद्र, एक सेकंड, नागेंद्र जोशी जी, आप अपने घर जी का सर। पूरा पता बता दीजिए। जी सर, मेरा मध्य प्रदेश, जिला ग्वालियर, डबरा तहसील, रेलवे स्टेशन के पास में हूँ। अच्छा, और कैसे कोई पहुंचेगा आपके घर? जी सर, मेरे मेरे स्टेशन, रेलवे स्टेशन जस्ट बगल में है, करीब 50 मीटर के लगभग में। अच्छा भाई देखिए, जिस किसी भी मतलब क्या बोला जाए, कैसे बोला जाए, शादी का प्रस्ताव कैसे बनाया जाए भाई? अमूल बोबडे जी बनाइए तो शादी का प्रस्ताव। इनके पास तो हाँ बोलना है केवल। नहीं, प्रस्ताव कैसे बनाइएगा? जैसे कोई कैसे, कोई लड़का के बारे में, कि लड़का का कैसे प्रचार हो। सुशील कुमार सर, उसके लिए चाहिए, एक वधू चाहिए, उम्र 28 साल, ग्रेजुएशन। सर मैं वैसे भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। वैसे भी मैं अभी बैठकर गूगल मीट वगैरह पे अपने जी प्लेटफॉर्म पे बात हो रही है, ऐसे में सामाजिक स्तर पर चर्चा करता रहता हूँ, और मैं कईयों को डाटा वगैरह भी इधर उधर करता रहता हूँ। अपना बैंड बजाइए, बहुत हो गया। दूसरे का बहुत हो गया, अपना बनाओ पहले। नागेंद्र भाई, जी सर। जिंदगी में हमेशा 2 चीज आता है, सुख और दुख। लोग दुख को लेके चलता है, सुख को भूल जाता है। अच्छा एक चीज मार्क किए हैं, जब से शादी का चर्चा स्टार्ट किए, इनके चेहरे पे हंसी, एक अजीब टाइप का हंसी आया है। दुखे दूर हो गया। ये देखिए, शिवा यदुवंशी भी हंस रहे हैं। भवानी शंकर वाला। संजू सर, अच्छा हाँ बोलिए। हम लोग को हंसी रोज रोज महसूस करता है। हाँ। भवानी शंकर की रोज देखते हैं। चलिए, आज का एपिसोड जो स्टार्ट हुआ शिवाजी के नाम, जोशी, नागेंद्र जोशी के नाम, और अंत भी इन्हीं पे हो रहा है। लेकिन इस कहानी का कोई रिजल्ट आना चाहिए, क्या समझे? इस कहानी का कोई रिजल्ट आना चाहिए। इसी बातों के साथ आप सभी को सुप्रभात। भाई जी कैसा रहा सेशन? सुप्रभात जी, समझ गया। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई जी। हाँ बोलिए। शुभ रात्रि सर। सब कैसा रहा? इधर उधर करके डालिएगा। नहीं, हम पूरा डाल देंगे, घबराइए मत, पूरा डाल देंगे। आप एक काम कीजिए ना, 15 मिनट के बाद YouTube में देखना चालू कीजिए। नहीं। चलिए ठीक है। हाँ गुरुजी। सर जी नमस्कार। नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। गुड मॉर्निंग।